अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात करेंगे बिलाल पाशा कत्ल केस के हवाले से। बिलाल पाशा को इंसाफ दिलाने में अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट है तो वो हैं जी उनके दोस्त और उनके कुछ फैमिली मेंबर्स। बिलाल पाशा आखिरी रात अपने दो दोस्तों के साथ मौजूद थे, लेकिन कितनी अजीब सी बात है कि एक मुकम्मल प्लान्ड मर्डर को खुदकुशी का रंग देने की मुकम्मल कोशिश की, और इस वक्त हर तरफ सन्नाटा है। ये सन्नाटा हमारी तरफ से नहीं, बल्कि ये सन्नाटा उन लोगों की तरफ से है जिनका वो अपना था, जिनका वो प्यारा था, जिनका वो बेटा था, जिनका वो बेस्ट फ्रेंड था। बिलाल पाशा जी आखिरी रात अपने किन दोस्तों के साथ मौजूद था, वो दोस्त सामने क्यों नहीं आए? 7 से 8 कनाल के इतने बड़े घर में आखिर बिलाल पाशा को किसका डर सताया जा रहा था, किसका खौफ था? वो क्यों बोलता था कि मैं यहाँ पर जो है अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ, रोज मेरे साथ कोई ना कोई दोस्त होता है, मैं अकेला नहीं होता, क्योंकि इतना बड़ा घर है, मैं अकेला रह ही नहीं सकता। गोली चलाने की आवाज किसी ने सुनी नहीं या कोई सुनना नहीं चाहता था। गोली चली, ये एक ऐसा एरिया था, ऐसी जगह थी कि ये तो हमारी समझ से बाहर है कि जी इर्द गिर्द के लोगों को तो पता नहीं चला, लेकिन जो घर में मौजूद थे लोग, वो बोले क्यों हो गए, वो गूंगे बहरे क्यों बने हुए हैं, उनको ये आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी? जो दो दोस्त थे वो कहाँ पर है? बिलाल को जी खून में लथपथ देखने के बाद हार्ट अटैक का मशवरा पुलिस को कौन कंट्रोल कर रहा है? या पुलिस जो है वो मिली हुई सहूलतकारी का रोल प्ले कर रही है, और पुलिस जो है सारे मामले को फैमिली के कुछ मेंबर्स और दोस्तों के साथ मिलकर कंट्रोल कर रही है। मैं बिलाल का सीएसएस एकेडमी से दोस्त हूं, उसने खुदकुशी नहीं की, लेकिन उसका जो कातिल है वो कभी सामने नहीं आएगा। उसकी फैमिली कभी जो है वो नहीं चाहेगी कि बिलाल पाशा के जो कातिल हैं उनको सजा मिले, बिलाल को इंसाफ मिले, क्योंकि फैमिली और दोस्त चाहते ही नहीं है। बिलाल पाशा की लाश पर जी सबसे पहले पहुंचने वाले असिस्टेंट कमिश्नर इब्रार शाह, इनकी हकीकत क्या है, इनका पाशा के साथ क्या ताल्लुक था, कितनी दोस्ती थी, हर वीडियो में इनका जिक्र क्यों करते थे, इनको अपना भाई बोलते थे, इनको अपना सब कुछ मानते थे, वो अभी तक खामोश क्यों हैं, उनका क्या रोल है? जो लोग इस वक्त अवाम जो है वो उन पर इल्ज़ामात लगा रही हैं, उन इल्ज़ामात की हकीकत क्या है? इतना बड़ा इंसान, बड़ी तो खैर अल्लाह की ज़ात होती है, इतनी बड़ी पोजीशन पे जो है एक बंदा बैठा हुआ है जो कि पाशा का बेस्ट फ्रेंड था, सबसे पहले वहां पे पहुंचा, उसने खून में लथपथ लाश देखी, लेकिन उसने कहानी सुनाई कि हार्ट अटैक हुआ है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में इसका पोस्टमार्टम करने जा रही हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर मैं ये सोचती हूँ कि फैमिली मेंबर्स नहीं चाहते कुछ कि पाशा को इंसाफ मिले, दोस्त नहीं चाहते, लेकिन उनके कुछ सिंसियर स्टूडेंट्स हैं और पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि पाकिस्तान का एक ऐसा इंसान जो कि अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा था और स्टूडेंट्स को इनकरेज कर रहा था, उसको इंसाफ दिलाने में हम जो है वो एक रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, हुकाम बाला तक जो है ये वीडियोस पहुंचनी चाहिए। अगर फैमिली अपनी मुद्दत में ये केस नहीं दर्ज कराना चाहती, फैमिली चाहती है कि बिलाल पाशा को इंसाफ ना मिले, तो ये रियासत का फ़र्ज़ है, रियासत का कोई रोल होता है इस मुल्क में, रियासत का ये रोल होना चाहिए, जो कि है भी, लेकिन इस केस में नज़र नहीं आ रहा कि कोई किसी को भी कत्ल करके चला जाए, कैंट में हो या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, किसी को भी कत्ल कर दिया जाए और आप आराम से जो है वो भंग पी के सो जाएं कि जी पेरेंट्स नहीं चाहते, वो कहते हैं कि जी अल्लाह की रज़ा से जो है वो अब मर गए तो अब हम उसको तकलीफ नहीं देना चाहते, तो रियासत जो है वो आराम से बैठ जाएगी कि भाई अब हम जो है परमिशन दे देते हैं कातिलों को कि जिसका दिल चाहे किसी को भी कत्ल कर दो, क्योंकि हम जो है ना वो फिर हमने तो कुछ करना नहीं है, हमने तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना है। बिलाल पाशा न सिर्फ अपनी फैमिली का प्यारा था, बल्कि अपने स्टूडेंट्स और दोस्तों में बेहद ज़्यादा मकबूल था। अफसोस की बात है कि पाशा के लिए इंसाफ सिर्फ और सिर्फ उसके स्टूडेंट्स मांग रहे हैं। कितनी अजीब बात है कि स्टूडेंट्स के साथ तो वो एक सेशन किया करता था 3-4 घंटे का, उनकी मदद करता था, वो एहसान फरामोश नहीं है। स्टूडेंट्स वो चाहते हैं उनके टीचर को जो है वो इंसाफ मिले, लेकिन वो कितने एहसान फरामोश हैं जो उसके दोस्त बनते थे, जिसने अपने दोस्तों के लिए इतना कुछ किया, जिसने अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए इतना कुछ किया, उनको ज़मीन से उठा के जो है इज्जत दी, पैसा दिया, हर चीज़ दी, कितने लोगों को पाल रहा था, कितने लोगों के खर्चे उठा रहा था। आप लोग खामोश हैं। आपसे अच्छे तो वो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे ख्याल में ख़ानदानी तो है ना, जो अपने टीचर को इंसाफ दिलाने के लिए बात कर रहे हैं। बिलाल पाशा का कोई भी दिन जो है अपने दोस्तों के बगैर जो है वो नहीं गुजरता था। उसके घर पे भी 2 से 3 दोस्त हर वक्त मौजूद रहते थे। इसकी भी जो इन्वेस्टिगेशन अगर की जाएगी तो साबित हो जाएगा कि उस दिन भी 2 दोस्त उनके साथ मौजूद थे, आखिरी रात 2 दोस्त उनके साथ थे। अब 6 मुलाजमीन के साथ साथ ये दोस्त भी गायब है।
किसी को नहीं पता कौन से दोस्त थे, क्या कर रहे थे, क्या मामला थे। ना किसी ने बिलाल की आवाज़ सुनी, ना गोली की आवाज़ सुनी। बिलाल पाशा अपने कमरे से इतने घंटे बाहर नहीं आता, ना निकलता है, और उसकी खैर खबर के लिए कोई बंदा जो है वो मौजूद होते हुए भी अंदर नहीं जा पाता। यानी कि उस रात उस इंसान को कितनी तकलीफ़ें दी थी, इतने सबूत हम लोगों के पास आ चुके हैं, इतनी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। अगली वीडियो आपने हर हाल में देखनी है, जिसमें हम आपको कुछ ऐसे होशरुबा इंकशाफात बताएंगे जो ये साबित करेगी कि बिलाल पाशा का मर्डर हुआ है, उसने खुदकुशी नहीं की है। अच्छा जी, बिलाल की डेड बॉडी तक सबसे पहले पहुंचने वाले उनके बेस्ट फ्रेंड, उनके बहुत अच्छे दोस्त, जो कि बन्नू में एक बहुत बड़ी पोजीशन पे फायज हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बन्नू इब्रार शाह थे, जो सबसे पहले उनकी बॉडी तक पहुंचते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर बन्नू सैयद इब्रार अली शाह ने बताया है कि बिलाल पाशा से फ़ोन पर रब्ता ना होने पर सोचा कि दफ्तर जाके मिल लेता हूँ। जाकर इल्म हुआ कि वो दफ्तर नहीं आया, तो मैं उनकी रिहाइश गाह पर रैंडमली ही चले गए। अच्छा, मुलाजमीन से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम कई मरतबा दरवाज़ा बजा चुके हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इब्रार के मुताबिक हमने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, कई मरतबा कोशिश करने के बावजूद भी दरवाज़ा नहीं टूटा, तो फिर पीछे स्टोर के रास्ते कमरे में पहुंचा तो बिलाल मुर्दा हालत में था। उन्होंने बताया, ये मैं वो बता रही हूँ जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, जो उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। उन्होंने कहा कि जी बिलाल ने उनसे कभी कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे गुमान हो कि वह ज़हनी दबाव का शिकार है। कभी ऐसा गुमान भी नहीं हुआ। कुछ समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हुआ है। पीर को उसने चार्ज हैंड ओवर करके रावलपिंडी जाना था। इब्रार और बिलाल की दोस्ती सिविल सर्विसेज एकेडमी के दौरान हुई थी। उन्होंने बताया कि बिलाल इंतहाई खुश मिजाज लड़का था जो महफिल की जान हुआ करता था। कितनी अजीब बात है कि इनके ये दोस्त जो बड़ी पोजीशन पे जो है वो फाइज है, असिस्टेंट कमिश्नर बन्नू, वो जब ये कह रहे हैं कि वो खुदकुशी नहीं कर सकता था, तो वो फिर दूसरी तरफ लोगों को क्यों कह रहे हैं कि ये खुदकुशी हो गई? यानी कि सबसे पहले पहुंचने वाला शख्स जब पाशा की लाश को खून में देखता है, तो फिर वो ये कहानी क्यों सुनाते हैं कि हार्ट अटैक हुआ? फिर वो ये कहानी क्यों बताते हैं कि ये खुदकुशी है? ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, ना पोस्टमार्टम करवाया गया है। अगर करवाया भी गया है तो अपनी मर्जी से करवाया गया है। इतनी सारी चीज़ें हैं। लोग सवाल कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर बन्नू इब्रार साहब से कि इतने बेस्ट फ्रेंड थे, हर वीडियो में पाशा आपका जिक्र किया करता था, आपके पास इतनी बड़ी पोजीशन भी है, आपने ना सिर्फ इसको एक्सेप्ट किया कि उन्होंने खुदकुशी की है, एक तरफ आप कहानी सुना रहे हैं कि उन्होंने खुदकुशी नहीं की, वो कभी कर नहीं सकता था, वो खुश मिजाज इंसान था। दूसरी तरफ जो है आप पूरी कहानी जो है किसी के साथ मिलकर जो है आपकी तरफ से सुनाई गई है, या पुलिस ने आप पे प्रेशर डाला है, ऊपर से कोई प्रेशर आपके ऊपर, कि आपने प्रेशर लेते हुए ये साबित कर दिया कि ये एक खुदकुशी है, बिलाल पाशा ने खुदकुशी की है। लेकिन वो मुहर्रिकात आपने नहीं बताए, किसी ने भी नहीं बताए, पुलिस के किसी अफसर ने नहीं बताया कि उसकी अपनी जो रिवॉल्वर थी वो तो पैक हुई हुई थी, गोली उसने अपनी आंख पे कैसे मार के खुदकुशी की, गोली एक उसके पेट पे भी लगी हुई थी, क्यों पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया, क्यों उसकी लाश को तकरीबन इतने घंटे अंदर रखा गया। मेरे पास तो ये चीज़ें भी मौजूद है, हमारी टीम के पास ये भी मौजूद है कि उसका मोबाइल 1:30 बजे के करीब जो है इन्होंने कहानी सुनाई कि उसको कत्ल कर दिया गया है, वो मर गया था। बल्कि इन्होंने कहानी कहाँ सुनाई है कि कत्ल कर दिया गया था, इन्होंने कहा कि जी उसने खुदकुशी कर ली थी। जो स्क्रीनशॉट्स जो है इस वक्त उनकी चैट के घूम रहे हैं, वो 1:20, 1:22, 1:25 जो है रात के वो स्क्रीनशॉट्स हैं। यानी कि उनको पहले मारा गया, फिर उनके थंब, ये कंफर्म कर चुकी हूँ मैं कि उनका जो मोबाइल था अनलॉक उनके थंब इम्प्रेशन से होता था, उनका हाथ लगाया गया, थंब से उनका मोबाइल खोला गया, अंदर से सारी चीज़ें डिलीट की गई। वो रात को 1:22, 1:25 पर वो चैट जो है ली गई, उसके बाद उसके स्क्रीनशॉट्स लिए गए, उसको फिर जो है बाहर भेजा गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि इनके दोस्त नहीं चाहते हैं इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन पे होने के बावजूद कि पाशा को इंसाफ मिले। ये सवाल पूछ रहे हैं इस वक्त सारे लोग असिस्टेंट कमिश्नर बन्नू सैयद इब्रार अली शाह से कि आप तो बहुत अच्छे दोस्त थे, आपने एक पोस्ट भी नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई? आप पर किस चीज़ का प्रेशर था कि आपको दिलो जान से
मोहब्बत करने वाला, चाहने वाला बंदा जो है वो अचानक से दुनिया से चला गया, वो बहुत खुश था। हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा था और जिसके साथ जहाँ पे आगे बढ़ रहा था उसके साथ तो वो बहुत खुश था। अनकरीब वो एक जो है वो खुशखबरी सबके साथ शेयर करने जा रहा था, जो कि मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। तो फिर वो खुदकुशी कैसे कर सकता है जब कोई स्टूडेंट मानने के लिए तैयार नहीं है और ये कहानी सुना रहे हैं असिस्टेंट साहब, कमिश्नर साहब के जी वो खुदकुशी नहीं कर सकता, तो फिर आपने इसको डिक्लेयर कैसे करवा दिया या आपने मान कैसे लिया? आपने इस पर जो है इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं बिठाई? आपने खून में लथपथ लाश देखने के बाद किस तरह से ये मान लिया कि जी वो हार्ट अटैक है? हार्ट अटैक की कहानी किसके कहने पे आके सुनाई? बहुत सारे सवाल आते हैं जो उनके दोस्तों पे उठाए जा रहे हैं कि उनके वो दोस्त जो दिलो जान से मोहब्बत किया करते थे बकौल पाशा के, आज पाशा नहीं है तो उनके दोस्त एक लम्हा एक ज़रा सा भी नहीं बात करे। सवालात उठाए जा रहे हैं जी असिस्टेंट कमिश्नर बन्नू सैयद इब्रार अली शाह पे कि ये वहाँ पे पहुँचे, इन्होंने एक फेक स्टोरी, क्या इन्होंने फेक स्टोरी सुनाई है? आपको क्या लगता है जी? कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, क्योंकि आप लोगों ने तो बहुत सारी बातें की हैं। आप लोगों ने तो ये भी बताया है कि मामला जो है इन्हीं की जानिब से ख़राब किए गए हैं। क्या ये सच है? क्या मामला है? कमेंट में बताइएगा। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम साबित करेंगे कि ये खुदकुशी जो है वो नहीं है, ये एक प्लान मर्डर है और किस तरह से पाशा को तशद्दुद किया गया, किस तरह से उसकी बॉडी पे जो है मार्क्स से, जिसको एक बंदा मुसलसल उनकी डेड बॉडी के पास तदफीन के टाइम मौजूद था, खड़ा था और वो किसी को उनकी बॉडी को हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था। वो बार बार उनकी आंख के नीचे जो ज़ख्म थे, जो चपेड़े और थप्पड़ मारने से आए थे, उनको ढक रहा था। हर चीज़ जो है वो आपके सामने रखेंगे। वीडियो को शेयर करें। हुकामे वाला से अपील करते हैं कि ये एक प्लान मर्डर है। अगर फैमिली जो है वो नहीं चाहती कि उनके बेटे को इंसाफ मिले तो आपका कोई जो है एक रोल होना चाहिए। रियासत का रोल है, रियासत माँ जैसी होती है और माँ का ये रोल है कि उसके बेटे को कत्ल कर दिया गया और आप अपनी मुद्दत में जो है ये FIR दर्ज करें। जो बन्नू में सब कुछ हुआ है, वहाँ पर कुछ खेल खेला गया है, उस खेल को बेनकाब करें। आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि जो दरिंदगी दिखाई गई है उसको बेनकाब करें और एक शफाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।